हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। बच्चों, आज हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो मंगलम नामक पाठ से है। यह जो है पाठ जो है मंगलम जो है इसमें जो है उपनिषद से जो है मंत्रों को लिया गया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न होंगे जो उपनिषद से है और जो है इससे जो है मूल पाठ से जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि जो बुक है किताब से वहाँ से प्रश्नोत्तरी बना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। पहला यहाँ जो प्रश्नोत्तरी होगा 4 ऑप्शन के साथ है और जो है प्रश्नोत्तरी तेजी से होगा। तो यदि आप लोग को यह चैप्टर या वीडियो प्राप्त हो रहा है तो प्रश्नोत्तरी जल्दी करने का कोशिश करिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। जो है पहला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ नोट्स के द्वारा प्रश्नोत्तरी है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि मंगलम नामक पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, 4 प्रश्न है। मंगलम नामक पाठ कहाँ से संकलित है? 4 ऑप्शन है, वेद से है, पुराणों से, उपनिषद से है कि वेदांग से है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा कि मंगलम नामक पाठ कहाँ से संकलित है। तो हमने पहले ही कहा कि जो यह पाठ है मंगलम, यह उपनिषद से लिया गया है, यानी कि इसमें जो उपनिषद है वहाँ के मंत्रों को लिया गया है। तो यहाँ पे जो है मंगलम नामक पाठ कहाँ से, तो सीधे आंसर होगा कि उपनिषद से है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। तो यह पहले प्रश्न का पहला आंसर था। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। तो ऑप्शन 4 है, आत्मा है, दानव है, देवता है कि मानव है। तो महान से भी महान क्या है? तो उपनिषद में यह कहा गया है कि महान से भी महान किसको कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर होगा आत्मा। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, तो यह दो है। दूसरे प्रश्न का आंसर पहला सही है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन सा है, कौन है? तो आत्मा है, गगन है, परमात्मा है कि संसार है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु से भी सूक्ष्म है वह क्या है? तो यहाँ पे आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ठीक है, जो अणु से भी सूक्ष्म है वह क्या है? तो आत्मा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए आंसर, पहला आंसर करेक्ट है। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यानी मंगलम जो पाठ है वह जिसमें उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं उस पाठ के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन 4 है, माघ है, कालिदास है, भास है कि वेद व्यास है। तो उपनिषद के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है दोस्तों? तो उपनिषद के रचनाकार जो है, यदि पूछेगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो मंगलम नाम पाठ है वो उसमें जो मंत्र है वह उपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा कि मंगलम नाम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है, क्योंकि जो मंत्र लिया गया उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है, तो मंगलम नाम पाठ के रचनाकार भी कौन हो गए? वेद व्यास हो गए। तो आंसर क्या सही है? आंसर हमारा चौथा करेक्ट है। ठीक है, पांचवें प्रश्न को लेते हैं। पांचवा प्रश्न सामने है आपके। पांचवा प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? आंसर हमने पहले ही बता दिया था, कालिदास, भास, वेद व्यास, दंडी। तो आंसर क्या है? वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास है। ठीक है, तो पांचवा का हमारा क्या सही है? आंसर हमारा बी करेक्ट है, यानी दूसरा आंसर पांचवा का सही है। तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद किसका है? वैदिक साहित्य का, पुराण का, वेद का, गीता का। तो किसका अंतिम भाग है जो है उपनिषद? तो आंसर हमारा क्या होगा? वैदिक साहित्य। ठीक है, किसका है उपनिषद, किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर छठे का ए आंसर करेक्ट है। चलते हैं आगे हम सातवें सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम जो पाठ है उसमें कैसा मंत्र है? ऑप्शन 4 है, पद्यात्मक है,
गद्यात्मक है, नाटक है, नाटक संबंधित या संकलनात्मक या संकलित कैसे किया गया है। तो आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे आंसर सही होगा क्योंकि जो मंगला नाम पाठ है उसमें पद्य है, पद्यों में लिखा गया है, मंत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पद्यात्मक। क्या है? मंगला नाम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पद्य में लिखे गए हैं मंत्र है, उपनिषद से लिया गया, इसलिए यह जो है मंत्र हमारा कैसा हो गया? पद्यात्मक हो गया। तो आंसर हमारा 7वें का ए आंसर करेक्ट है। 8वें प्रश्न को लेते हैं। 8वें प्रश्न कहता है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद जो है किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराणों का, वेदों का, जो है पुराणों का करता है, वेदों का करता है, दर्शन करता है कि गीता का करता है? तो किसका करता है दोस्तों? तो उपनिषद जो है हमारा दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। आंसर क्या सही होगा? आंसर 3 सही होगा। ठीक है, कौन सही है दोस्तों? 8वें का तीसरा आंसर करेक्ट है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो आंसर होगा दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है, तो 8वें का सी आंसर तीसरा आंसर करेक्ट है। चौथा प्रश्न सामने आप लोगों के। प्रश्न कहता है किसे वंश में नहीं किया जा सकता? किसे वश में नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो परमात्मा को, विद्या को, आत्मा को, कि अज्ञान को? तो किसको जो है बस में नहीं किया जा सकता? तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा सही होगा आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। आंसर क्या सही होगा? आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? तीसरे का 9वें का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? प्रश्न है विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखते हैं? आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, मानव को? तो किसको शोक रहित होकर देखते हैं? तो विद्वान जो है आत्मा को शोक रहित होकर देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो आंसर हमारा 10वां का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम लेते हैं 11वां प्रश्न कहता है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? प्रश्न है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का, विद्यालय का, घर का युद्ध का? तो सत्य के मार्ग पर जो चलता है उसका मार्ग जो है देवलोक की तरफ जाता है, यानी स्वर्ग की तरफ जाता है। तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? कौन सा मार्ग दिखाई देता है? तो आंसर होगा देवलोक का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, तो 11 का पहला आंसर करेक्ट है। 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संपूर्ण हमारा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, मानव के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, कि विद्या के द्वारा? तो किसके द्वारा है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो 12 प्रश्न का जो है सी आंसर करेक्ट है। लेते हैं 13 प्रश्न को। 13 प्रश्न कहता है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम डॉट 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 यानी खाली स्थान है विदते अयम अयन नाम। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? यानी कि यह जो पंक्ति है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कठोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद से है, श्वेतरोपनिषद से है, कि ईशावास्य उपनिषद से है? तो वेदा हेमंते पुरुषम महात्मा विदते अयनाम, यह मंत्र जो है हमारा किससे लिया गया है? तो यह मंत्र हमारा श्वेतर उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? श्वेतरोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। तो हमारा आंसर 13 का तीसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यह हमारा 13 आंसर कंप्लीट हो गया। आगे हम लेंगे 14 प्रश्न को। 14 प्रश्न कहता है कि अरोड़ियान महतो महियान आत्मनः, यह जो है यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? यानी कि यह जो अरोड़ियान अरुयान महतो महियान, यह जो है मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से है, श्वेतरोपनिषद से है, कठोपनिषद से है, कि ईशावास्योपनिषद से है? तो यह मंत्र किससे लिया गया है? तो यह मंत्र हमारा जो है कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। तो 14 का तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम 15 प्रश्न को लेते हैं। 15 प्रश्न नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिली है? नदियां जो है नाम और अपने रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं या किस में विलीन हो जाती हैं? तो ऑप्शन 4 है महासागर में, तालाब में, समुद्र में या झील में? तो कहाँ विलीन हो जाती है नदियां जो है? अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन होती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। यह जो है 15 का तीसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है,
आगे हम लेंगे 16 प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? सत्य की, धर्म की, असत्य की या सत्य असत्य दोनों की? प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? सत्य की, ठीक है, धर्म की, असत्य की कि सत्य असत्य दोनों की? तो यहाँ पे क्या सही होगा आंसर? यहाँ पे सही होगा असत्य की विजय नहीं होती। तो आंसर हमारा तीसरा सही है 16 प्रश्न का। यदि यहाँ पे नहीं की जगह पूछता किसकी विजय होती है, तो आंसर हो जाता सत्य की विजय होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लग गया है, किसकी विजय नहीं होती है, नहीं को ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा असत्य की विजय नहीं होती, यानी आंसर 16 का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम 18 प्रश्न को लेंगे। 18वां प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन है, स्वर्ण है, विद्या है कि सत्य है? तो सबसे बड़ा खजाना, ये जो मंगला नाम पाठ है उसके आधार पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा खजाना किसको कहा गया है उपनिषदों में? तो धन को कहा गया है, विद्या कहा गया है कि स्वर्ण को कहा गया है कि सत्य को कहा गया है? तो 4 ऑप्शन है, तो आंसर है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 18 नंबर का, सत्य को जो है सबसे बड़ा खजाना कहा गया है। ठीक है, तो 18 का जो है डी आंसर करेक्ट है, सही है। आगे 19 प्रश्न को लेंगे। 19 प्रश्न है, ईश्वर क्या है? ईश्वर है, सत्य है, असत्य है, विद्या है, धन है? तो ईश्वर क्या है? ईश्वर है, तो कैसा ईश्वर है? ईश्वर जो हमारा है सत्य है। क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 19 का ए आंसर सही है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। ठीक है, तो आंसर हमारा 19 का ए आंसर सही है। आगे हम चलेंगे, 20वें प्रश्न को लेंगे। 20वां प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद जो उपनिषद है वो उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है कि सत्य के बारे में कहा गया है कि मानव के बारे में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? सत्य के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे 20वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, हम 21 प्रश्न को लेंगे। 21 प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, माया मोह के बारे में, मोक्ष के बारे में, आत्मा आत्मा के बारे में? ऊपर प्रश्न था ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो सत्य के बारे में कहा गया है। दूसरा है कि कठोपनिषद जो उपनिषद है उसमें जो है किसके बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन 4 है, परमात्मा के बारे में, महामोह के बारे में, मोक्ष के बारे में कि आत्मा के बारे में? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। आत्मा की बात की गई है कि आत्मा हमारा सत्य है, अमर है जो है। आगे हम चलेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परमात्मा के बारे में, विद्वान के बारे में, आत्मा के बारे में कि कवि के बारे में? तो श्वेतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा 22 का ए आंसर करेक्ट है। आगे 23 प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? प्रश्न है, किसके प्रभाव से जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं? धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्रिय के प्रभाव से कि जन के प्रभाव से? किसके प्रभाव से जो है विद्वान लोग शोक रहित हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपने इंद्रिय को वश में करके जो है विद्वान लोग जो है शोक रहित हो जाते हैं। तो किसके प्रभाव से? इंद्रियों को वश में करके। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 23 का बी आंसर सही है। आगे हम 24 प्रश्न को लेंगे। 24 प्रश्न है, सत्य के मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, परलोक जाते हैं, यमलोक जाते हैं कि पाताल लोक जाते हैं? 4 ऑप्शन है, सत्य के मार्ग से विद्वान लोग कहाँ जाते हैं? तो सत्य के मार्ग पर चलकर विद्वान लोग देवलोक जाते हैं। कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे। तो 24 का जो है ए आंसर सही है। 25 प्रश्न लेंगे। 25 प्रश्न आपके सामने है। 25 प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो यहाँ पे जो है समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग, तो क्या मिल जाता है? यहाँ पे जो है नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो आंसर हमारा बी सही है 25 का। 26 प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? जो साधक लोग होते हैं वह किसको पार कर जाते हैं? तो मृत्यु को पार कर जाते हैं, सत्य को पार कर जाते हैं, अमरता को
जो पार कर जाते हैं कि जीवन को पार कर जाते हैं। तो जो साधक लोग होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी जन्म जन्म और मरण की मुक्ति से, बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जो साधक लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं इस संसार में, मृत्यु से जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी कि उनका फिर जन्म नहीं होगा। तो यहाँ साधक किसको पार कर जाते हैं, तो मृत्यु को पार कर जाते हैं। आंसर हमारा 26 का ए आंसर सही है। आगे 27 प्रश्न है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। जो ऋषि लोग हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। जल मार्ग को, सत्य के मार्ग को, वायु मार्ग को, कि पाताल के मार्ग को। कौन से मार्ग को लोग जो है ऋषि लोग अपनाते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए। तो आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि सत्य के मार्ग को अपनाते हैं कौन, ऋषि लोग। तो 27 प्रश्न का सी आंसर यानी तीसरा आंसर सही है। आगे प्रश्न को हम लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि सत्य में जयते। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हमारा है सत्य में जयते, यहाँ पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान को पूरा करो, यानी पूरा करो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अनिर्तम, का निरतम, ना निरतम, कि अनिर्तम। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सत्य में जयते अनिर्तम, क्या भरा जाएगा जो है अनिर्तम। तो हमारे यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही है। क्या है, ए आंसर सही है। ठीक है, तो 28 का पहला आंसर सही है अनिर्तम, यहाँ पे अनिर्तम। ठीक है, इस प्रकार भरा जाएगा। ठीक, तो 28 का ए आंसर सही है। आगे हम चलेंगे 29 प्रश्न की तरफ। 29 प्रश्न है, पहले खाली स्थान है, डॉट 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 खाली स्थान। ठीक है, पहले हमारा क्या है, खाली स्थान है, करा खाली स्थान स्यंदमाना समुद्रे है, यानी कि इसके जो खाली स्थान है रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो स्यंदमाना समुद्रे, इससे पहले क्या भरा जाएगा, यथा नद्या भरा जाएगा, यथा नद्या भरा जाएगा, कि तथा नद्यम भरा जाएगा, कि तथा नद्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा खाली स्थान की जगह पे, तो यथा नद्य भरा जाएगा, भरा जाएगा यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है, यह पूरी लाइन है, पूरी लाइन होगा यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। तो आंसर हमारा जो है तीसरा आंसर सही है 29 का। आगे 30 प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, परमात्मा परात्परम पुरुष पुरुष उपैति दिव्यम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, यानी कि मंत्र हमारा है यहाँ से यहाँ तक दिव्यम, परात्परम पुरुष उपैति दिव्यम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, कि कठनिषद से। तो कौन से उपनिषद से यह जो है मंत्र लिया गया है। तो हमारा यहाँ पे जो मंत्र लिया गया परात्परम पुरुष उपैति दिव्यम, यह मंत्र हमारा लिया गया है तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा प्रश्न था कि परस्परम पुरुष उपैति दिव्यम, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया, मुंडको उपनिषद से। तो तीसरे नंबर का आंसर हमारा ए आंसर करेक्ट है। आगे जो हमारा है 31 प्रश्न, नान रितम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे है नान रितम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा न नितम, ना नितम, न नितम, और जो है ना अनितम। तो यहाँ पे जो है ना नितम का संधि विच्छेद हो जाएगा न अनितम। क्या हो जाएगा, न अनितम। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 31 नंबर का जो है सी आंसर, तीसरा आंसर सही है। ठीक है, ना नितम का संधि विच्छेद क्या होगा, न धन अनितम। ठीक है, तो 31 का जो है तीसरा आंसर सही है। आगे 32 प्रश्न, 32 प्रश्न है, ना नितम में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि की वृद्धि संधि है। तो ना नितम, तो यहाँ पे जो है संधि विच्छेद हमारा हुआ था जो है न अनितम। तो न में अ मिलकर हमारा क्या कौन संधि हो गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा दीर्घ संधि हुआ। नानितम में कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे हम चलेंगे जो है 32 का ए आंसर सही है। 33 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 प्रश्न है, तमेव खाली स्थान है, मृत्यु मेति रिक्त स्थान को पूरा करो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पंथा भरा जाएगा,
विदित्वावधि भरा जाएगा, तमस भरा जाएगा कि पुरुष भरा जाएगा? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा तमेव की जगह? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विदित्ववती, विदित्वाति। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा तमेव विदित्वाति मृत्यु में एति। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर भरा जाएगा, जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान को पूरा करो, तमेव विदित्वाति मृत्युम एति। ठीक है, ये हमारी पूरी पंक्ति है। यह जो पूरी लाइन हमारा है श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। यह 5वां मंत्र है। ठीक है, मंगला नाम का 5वां मंत्र का जो है तीसरी लाइन है। ठीक है, तो हमारा जो है 33 का तीसरा आंसर सही है। आगे हम 34 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 34 प्रश्न है, पंथा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे पंथा, एक लाइन में पंथा दिया है जो हमारा है, तो जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद के अंतिम पंक्ति में जो है हमारा जो है पंथा शब्द दिया है, तो उसका क्या अर्थ है, उसका शब्दार्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन है, पगडंडी है, रास्ता है कि मार्ग है कि उपयुक्त सभी है। जो पंथा नामक शब्द है उसका अर्थ जो हमारा हो जाएगा कि उसको हम पगडंडी भी कह सकते हैं, रास्ता भी कहते हैं और मार्ग भी कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पंथा शब्द का क्या अर्थ है? तो उपयुक्त सभी है। 34 का हमारा तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नानृतम का क्या अर्थ है? मिथ्या है, झूठ है, असत्य है, क्या है? तो नानृतम अनृतम का क्या अर्थ है? तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा नानृतम मिथ्या भी है, झूठ भी है, असत्य भी है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नानृतम का अर्थ है जो अनृतम, तो असत्य है, झूठ है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अनृतम का क्या अर्थ है? मिथ्या भी है, झूठ भी है, असत्य भी है, तो इसलिए आंसर हमारा चौथा सही है 35 प्रश्न नंबर का। तो ये हमारा कुल 35 प्रश्न था मंगला नामक पाठ से। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हुआ है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो है खाली स्थान था सत्यमेव जयते, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा नानृतम। ठीक है, नानृतम भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न का है नानृतम भरा जाएगा। तो यह जो है टोटल जो है प्रश्नोत्तरीय जो था 35 प्रश्न था मंगला नाम पाठ से। तो इसको जो है आप लोग कर लीजिए कितना सही हुआ इस 35 प्रश्न में। यदि 35 का 35 सही हुआ तो कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है अगले चैप्टर को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।